साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं वाक्य के भेद। पेपर में यहीं से आएगा। वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं साथियों। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण सत्य की विजय होती है। उदाहरण सत्य की विजय होती है। आगे बढ़ते हैं। सत्य की विजय होती है, सत्य होती है की विजय, ये निरर्थक वाक्य साथियों। ऊपर वाला वाक्य सार्थक वाक्य कहलाता है, सत्य की विजय होती है। अब बात कर लेते हैं वाक्यांश की। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहते हैं साथियों। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश है साथियों। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। साथियों मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट, विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई वे विधानवाचक वाक्य कहलाता है साथियों। अर्थात जो सरल वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं साथियों। नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं साथियों। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं किया, जिसमें मना किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है साथियों। उदाहरण भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है। नेक्स्ट, आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वे विधि सूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है साथियों। उदाहरण बेटो, बेटिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, एक गिलास पानी लाओ। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है साथियों। आहा कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, जिसमें विस्मय होता है, आश्चर्य। क्लियर है ना? विस्मयादिवाचक वाक्य समझ में आया। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं साथियों। उदाहरण भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, तुम दीर्घायु हो, तुम्हें भगवान पास करे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता, वह सोना की गाड़ी है। नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण क्या वे यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, क्या रमा आ सकती है, क्या वर्षा हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य,
इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं साथियों। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं साथियों। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं है, यहाँ पर और, किंतु, परंतु, लेकिन ये बीच में आ जाता है साथियों दो वाक्यों में, संयुक्त वाक्य। बात करते हैं मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अनाश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। यह हम ऐसे बोल सकते हैं साथियों, पीछे वाला वाक्य आगे वाले वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। कब सोया? जो ही उसने दवा पी। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण कब होगे? यदि परिश्रम करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। साथियों, ये वाक्य पूरे हो चुके हैं और मैं आपसे बस यही बोलूँगा, आप बस लगे रहिए, आप बस मेहनत करिए। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है साथियों। जय हिंद, जय भारत।